हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो टॉपिक वो है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। अब स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्या है? तो हम कहते हैं स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम आवेश का संसूचन करते हैं, यानी ये पता लगाते हैं कि वस्तु आवेशित है या नहीं है। यानी वह युक्ति जिसकी सहायता से आवेश का संसूचन किया जाता है उसे हम कहते हैं स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। इस उपकरण की बनावट की बात करें तो हम कहते हैं इस उपकरण में कांच का एक पात्र होता है जिसमें एक धातु की छड़ कॉर्क की सहायता से व्यवस्थित होती है। इस धातु की छड़ के ऊपरी सिरे पर धातु की बनी हुई चकती लगी होती है और नीचे वाले सिरे पर सोने की बनी हुई पत्तियां लगी होती हैं। रिपीट कर रहा हूं बेटा, कांच का एक पात्र होता है जिसमें एक धातु की छड़ कॉर्क की सहायता से व्यवस्थित होती है। इसके ऊपरी सिरे पर धातु की बनी चकती और निचले सिरे पर सोने की बनी हुई पत्तियां लगी होती हैं। ये यहाँ पर भूसंपर्क बिंदु होता है जिसकी सहायता से इसको पृथ्वी से संपर्कित किया जाता है। अब जरा हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि इसकी सहायता से हम आवेश का संसूचन कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे कि वस्तु आवेशित है या नहीं। तो देखिए, सपोज करो हम कहते हैं कि भाई ये जो धात्विक चकती है, इस धात्विक चकती के संपर्क में मैं किसी आवेशित वस्तु को लेकर आता हूँ। अब देखो, हमने आवेशन की 3 विधियां पढ़ी थी। एक था घर्षण द्वारा आवेशन, उसमें 2 वस्तुओं को रगड़ा जाता है। तो घर्षण द्वारा आवेशन को तो जरा हम यहाँ से हटा देते हैं। दूसरा आता है प्रेरण द्वारा आवेशन और तीसरा आता है चालन द्वारा आवेशन। मैंने कहा था प्रेरण द्वारा आवेशन में 2 वस्तुओं के मध्य कुछ दूरी होती है, सेपरेशन होता है, और विपरीत प्रकृति का आवेश आता है और जो आवेश आता है वो स्थायी नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए, तो दोनों को तो हम संपर्क में ले आए हैं, तो प्रेरण द्वारा आवेशन तो होगा नहीं। चालन द्वारा आवेशन में 2 वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है। संपर्क में लाया जाता है तो उस कंडीशन में उनके मध्य कोई दूरी नहीं होती और चालन द्वारा उनके बीच में आवेशन होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है। चालन द्वारा समान प्रकृति का आवेश आता है और जो आवेश आता है वो स्थायी होता है। क्लियर? समान प्रकृति का आवेश आता है और आवेश आता है वो स्थायी होता है। अब देखिए, मैं इस वस्तु को इस चकती के संपर्क में लेकर आया हूँ। चकती के संपर्क में लेकर आया हूँ तो यह चालन विधि के द्वारा आवेश का स्थानांतरण होगा। यहाँ प्लस आवेश है तो चकती पर कैसा आएगा? प्लस आवेश। चकती के संपर्क में धातु की छड़ है तो भैया धातु की छड़ पर भी कैसा आएगा? प्लस आवेश। उसके पास में उसके संपर्क में सोने की पत्तियां हैं तो उस पर भी कौन सा आवेश आएगा? प्लस आवेश। नहीं, इस वस्तु पर प्लस तो धातु की चकती पर प्लस, धातु की छड़ पर प्लस, सोने की पत्तियों पर प्लस, यानी इन सोने की पत्तियों पर यहाँ समान प्रकृति का आवेश आ जाएगा। और जब समान प्रकृति का आवेश आएगा तो ये दोनों प्रतिकर्षित होंगी और प्रतिकर्षित होगी फैल जाएगी। मतलब क्या है समझे। पहले सोने की पत्तियां इस प्रकार से हैं, इनके ऊपर कोई आवेश नहीं है, बिल्कुल समीप है। अब जैसे ही प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण की वजह से सोने की पत्तियां क्या हो जाएंगी? फैल जाएंगी। फैलेंगी। अब जरा इसको उल्टा करके समझते हैं। सोने की पत्तियां फैल गई, क्यों फैल गई भाई? इनके मध्य प्रतिकर्षण हुआ। प्रतिकर्षण क्यों आया? क्योंकि इन पर आवेश आ गया। आवेश कहां से आया? धातु की छड़ से। धातु की छड़ पर कहां से आया? धातु की चकती से। धातु की चकती पर कहां से आया? इस वस्तु से। इसका मतलब क्या निकला? अगर ये पत्तियां फैल गई तो ये वस्तु कैसी है? आवेशित। सपोज करो पत्तियां नहीं फैली तो कोई प्रतिकर्षण नहीं हुआ, कोई आवेश नहीं आया। आवेश नहीं आया तो यानी धातु की छड़ पर कोई आवेश नहीं आया था, यानी धातु की चकती पर कोई आवेश नहीं आया था, तो ये वस्तु कैसी थी? उदासीन। इसका मतलब ये होगा सोने की पत्तियां फैल गई तो वस्तु कैसी है? आवेशित। नहीं फैली तो वस्तु कैसी है? उदासीन। तुमने पता लगा लिया ना ये वस्तु आवेशित है या उदासीन है। तो वही मैंने आपसे कहा था कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम लोग आवेश का संसूचन करते हैं, पता लगाते हैं कि वस्तु आवेशित है या नहीं। क्लियर? अच्छा, दूसरा देखो। अब जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई ये पत्तियां फैल तो रही हैं, जैसे ये पत्तियां ये थी, ऐसे ही फैल सकती हैं, ऐसे भी फैल सकती हैं, ऐसे भी फैल सकती हैं। तो पत्तियों का फैलाव अधिक होगा या कम होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये किस पर निर्भर करेगा? ये निर्भर करेगा इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल पर। और प्रतिकर्षण बल किस पर निर्भर करेगा? इस पर आवेश पर। यानी सोने की पत्तियों का फैलना तो ये बताता है कि वस्तु आवेशित है, और उनका जो फैलाव है वो कितना होगा ये बताता है इन पर आवेश कितना होगा। अगर आवेश अधिक होगा प्रतिकर्षण बल अधिक होगा, फैलाव अधिक होगा। आवेश कम होगा प्रतिकर्षण बल कम होगा, फैलाव कम होगा। क्लियर? आवेश अधिक, प्रतिकर्षण बल अधिक, फैलाव अधिक। आवेश कम, प्रतिकर्षण बल कम और फैलाव भी
कम। अच्छा, अब जरा इसके ऊपर देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। जरा क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई इस स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के ऊपर हमको क्वेश्चन कैसे मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से विद्युतदर्शी आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के संपर्क में धनात्मक आवेशित वस्तु को लेकर आते हैं। धनात्मक आवेशित वस्तु को लाने पर क्या होगा, हमको मालूम है धातु की शक्ति धनात्मक आवेशित होगी। क्षण से होते हुए आवेश कहां पर आएगा आपका, सोने की पत्तियों पर। सोने की पत्तियों पर धनात्मक आवेश आ जाएगा, समान प्रकृति का आवेश आ जाएगा। समान प्रकृति वाले आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल होगा और प्रतिकर्षण बल से पत्तियां फैल जाएंगी। क्लियर हो गया भाई, प्रतिकर्षण बल से क्या होगा, ये पत्तियां फैल जाएंगी। अच्छा, ये पत्तियां फैल जाएंगी। अब हम कहते हैं कि पहले हम धनात्मक आवेशित वस्तु को लेकर आते हैं और उसके बाद उस वस्तु को हम यहाँ से हटा देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, हम इसके संपर्क में ऋणात्मक आवेशित वस्तु को लेकर आते हैं। अब तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के संपर्क में पहले हम धनात्मक आवेशित वस्तु को लेकर आते हैं। जब उसको लेकर आए थे तो यहाँ पर धनात्मक आवेश आ गया था, उसको हमने हटा दिया। हटाने के बाद हम क्या लेकर आते हैं, ऋणात्मक आवेशित वस्तु को लेकर आते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि यहाँ पत्तियों के फैलाव में क्या परिवर्तन होगा। पत्तियों का फैलाव बढ़ेगा या घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। समझिए आप लोग जरा, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ इनका जो फैलाव है वो प्रतिकर्षण बल पर डिपेंड करता है और प्रतिकर्षण बल आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है। अब क्या था, जब आप धनात्मक आवेशित वस्तु को लेकर आए थे तो यहाँ धनात्मक आवेश आ गया था। धनात्मक आवेश की वजह से इनके बीच में प्रतिकर्षण हो रहा था। आपने उसको हटा के ऋणात्मक आवेशित वस्तु को लेकर आए तो अब क्या होगा कि भाई धातु की शक्ति पर ऋणात्मक आवेश, धातु की शक्ति से धातु की क्षण पर ऋणात्मक आवेश और धातु की क्षण से होते हुए सोने की पत्तियों पर ऋणात्मक आवेश। तो ये ऋणात्मक आवेश सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले जैसे ही ऋणात्मक आवेश आने लगेगा वो धनात्मक आवेश को उदासीन करना स्टार्ट कर देगा। जैसे धनात्मक आवेश उदासीन होगा या आवेश के मान में कमी होगी, आवेश के मान में कमी होगी तो प्रतिकर्षण बल में कमी होगी और प्रतिकर्षण बल में कमी होगी तो सोने की पत्तियों के फैलाव में भी कमी होगी। फिर क्या होगा भैया, और आ जाएगा और क्या कर देगा, इसको और उदासीन कर देगा। आवेश पहले से और कम हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल पहले से और कम हो जाएगा, सोने की पत्तियों का फैलाव भी पहले से और कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये निकला, अगर ये क्वेश्चन आए कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के संपर्क में पहले धनात्मक आवेशित वस्तु को लाया जाता है, धनात्मक आवेशित वस्तु को हटाकर फिर ऋणात्मक आवेशित वस्तु को लाया जाता है, तो पत्तियों के फैलाव में क्या परिवर्तन होगा, तुम्हारा आंसर होगा पत्तियों के फैलाव में कमी होगी। इसको थोड़ा सा हम ब्रॉड करके ले जाते हैं और डिटेल में बात करें तो देखिए भाई यहाँ कमी हो रही है और ऋणात्मक आवेश आया तो इसको भी क्या कर देगा, वो उदासीन कर देगा, पत्तियों का फैलाव बिल्कुल कम हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर यहाँ ऋणात्मक आवेश आने लगेगा, ऋणात्मक आवेश आने लगेगा तो वही समान प्रकृति का आवेश आ गया, यानी फैलाव में फिर क्या होने लग जाएगी, वृद्धि। तो अगर हम इसको वाइड ब्रॉड वे में बात करें, एकदम इलेबोरेट करके हम बात करें तो हम सिंपल आंसर क्या बताएंगे कि पत्तियों के फैलाव में पहले कमी होगी और उसके बाद पत्तियों के फैलाव में वृद्धि। क्या होगा, पत्तियों के फैलाव में पहले कमी होगी और इसके बाद पत्तियों के फैलाव में वृद्धि। सिंपल तो हम कह सकते हैं पत्तियों के फैलाव में कमी होगी और बिल्कुल ब्रॉड करके ले आना चाह रहे हैं तो पत्तियों के फैलाव में कमी, उसके पश्चात वृद्धि। तो इसका मतलब धनात्मक के बाद अगर हम ऋणात्मक लेकर आएंगे तो कमी फिर वृद्धि। अगर सपोज कि आपसे कहा जाता है कि भाई आप पहले धनात्मक आवेशित वस्तु को लेकर आए, धनात्मक को लेकर आए तो यहाँ पर धनात्मक आवेश आ गया और पत्तियां फैल गई, फिर इसको तो हटा दिया, कोई दूसरी धनात्मक वस्तु लेकर आए, दूसरी लेकर आए तो क्या होगा, फिर चालन होगा, तो यानी आवेश बढ़ जाएगा ना पहले की तुलना में, और जब आवेश पहले की तुलना में बढ़ जाएगा तो प्रतिकर्षण बल भी बढ़ जाएगा और प्रतिकर्षण बल बढ़ जाएगा तो पत्तियों का फैलाव भी बढ़ जाएगा। धनात्मक के बाद ऋणात्मक, पत्तियों का फैलाव कम, धनात्मक के बाद धनात्मक, पत्तियों का फैलाव अधिक, यानी विपरीत प्रकृति वाला अगर हम लेकर आए बाद में तो फैलाव घटेगा और दोबारा हम समान प्रकृति का ही लेकर आ गए तो फिर फैलाव क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर, तो दिक्कत। अच्छा, अब थोड़ा सा हम अलग तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्वेश्चन क्या होगा समझिए, जैसे हम स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के संपर्क में धनात्मक आवेशित वस्तु को लेकर आए, धनात्मक आवेशित वस्तु को लेकर आए तो सोने की पत्तियों पर धनात्मक आवेश आ गया। अब इसके बाद हमने इसको हटा दिया, हटाने के बाद हम यहाँ पराबैंगनी प्रकाश की किरणें आपतित करते हैं। क्वेश्चन आता है पराबैंगनी प्रकाश किरणों को आपतित करने पर पत्तियों के फैलाव में क्या परिवर्तन होगा। अब देखो, आप पराबैंगनी किरणें आपतित कर रहे हैं तो पराबैंगनी किरणों पर कोई आवेश नहीं होता, आवेश की बात यहाँ नहीं होगी। होगा क्या, जैसे ही पराबैंगनी प्रकाश की किरणें आपतित होंगी तो इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी,
ऊर्जा प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, तो धातु की छतरी पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। कमी से यहाँ पर कौन सा आवेश आएगा, प्लस। प्लस आवेश यहाँ से कहाँ जाएगा, धातु की छड़ पर। धातु की छड़ से कहाँ जाएगा, सोने की पत्तियों पर। तो सोने की पत्तियों पर धनात्मक आवेश के मान में वृद्धि हो रही है, और धनात्मक आवेश के मान में वृद्धि हो रही है तो पत्तियों के फैलाव में भी क्या होगी, वृद्धि। तो इसका मतलब इस कंडीशन हमारा आंसर क्या होगा कि पत्तियों के फैलाव में वृद्धि होगी। तो बेटा आज का टॉपिक था स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। कल जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कूलाम का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल से आप बिल्कुल क्लासेज मिस नहीं करें।